रात गहरी हो चली थी। चांदनी अपनी रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन निशा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखें उसी रास्ते की ओर टिकी थीं जहां से कबीर को लौटना था। निशा और कबीर की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। कबीर का हंसमुख स्वभाव और निशा की संजीदगी दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी। कबीर की बातें निशा को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती थीं और निशा की चुप्पी कबीर के लिए एक पहेली थी जिसे वह सुलझाने में हमेशा उत्सुक रहता। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने अपने करियर की राह पकड़ ली। कबीर को नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और निशा अपने शहर में ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। दूरियों के बावजूद उनका प्यार वैसा ही बना रहा, शायद पहले से भी गहरा। हर दिन वीडियो कॉल, लंबी लंबी चैट्स और एक दूसरे के लिए छोटी छोटी सरप्राइज भेजना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब कबीर के वीज़ा में समस्या आ गई और उसे 3 साल तक भारत लौटने का मौका नहीं मिला। निशा के लिए यह समय कठिन था। वह हर दिन उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, लेकिन कई बार व्यस्तता के चलते कबीर का जवाब देरी से आता। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी और फिर एक दिन वह समय भी आया जब कबीर का फ़ोन नंबर बंद आने लगा। निशा ने ईमेल किए, संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समय बीतता गया। निशा के घर वाले उसके लिए लड़कों के रिश्ते देखने लगे, लेकिन उसका दिल कबीर के इंतज़ार में ही अटका रहा। उसे यकीन था कि कबीर उसे कभी नहीं भूल सकता। एक दिन जब निशा स्कूल से घर लौट रही थी, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। यह वही था, हाँ, कबीर। लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वह कुछ कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। कबीर। निशा की आवाज़ में वर्षों का दर्द और इंतज़ार घुल गया। कबीर ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखें भर आईं। निशा, मैं बहुत कोशिश कर रहा था तुमसे संपर्क करने की, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। निशा ने उसके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरों को पढ़ने की कोशिश की। क्या हुआ कबीर? तुमने इतने सालों तक कोई खबर क्यों नहीं दी? कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, वहाँ एक दुर्घटना हो गई थी। मुझे कुछ महीनों तक कोमा में रखा गया था। जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। मेरी नौकरी चली गई, दस्तावेज खो गए और मुझे खुद को फिर से खड़ा करने में सालों लग गए। मैं तुम्हें याद करता था, लेकिन जब लौटने की कोशिश करता तो एक नई मुश्किल आ खड़ी होती। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन ये कभी समझ नहीं आया कि तुमने कोई संदेश क्यों नहीं दिया। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं कहूँ कि हर सांस में तुम्हें याद किया है, तो क्या तुम भरोसा करोगी? निशा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मोहब्बत का इंतज़ार ही बताता है कि वह कितनी गहरी है। चांदनी गहरी हो चली थी, लेकिन इस बार निशा की आंखों में इंतज़ार की जगह सुकून था।